नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। कर्मों का लेखा जोखा सभी को देना पड़ता है और एस्ट्रोलॉजी में हम कर्मों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि जैसे कर्म हम करते हैं उसका फल निश्चित होता है, हमें भोगना पड़ता है। और कर्मों का फल सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक जन्म के कर्मों का ही फल हमें मिलेगा। जो पिछले जन्मों के संचित कर्म या पेंडिंग कर्म, उनका फल भी कहीं ना कहीं हमें इस जीवन में देखना पड़ता है। ये कर्मों का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत से क्वेश्चंस इसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देखें, ये जीवन हमें मिलता है कर्म करने के लिए। कर्मों को हम भोगते भी हैं, कर्मों को हम करते भी हैं, और कर्मों के माध्यम से ही हम डेवलपमेंट का प्रोसेस लेते हैं। कर्मों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंसान की कुंडली शेयर करूंगा जिसको आप सब जानते हो। उस आदमी ने हमारे इंडिया में कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी काम किया, और उसने जो रेवोल्यूशन लेके आया वो कहीं ना कहीं आज हमारे फाइनेंशियल सर्कल का एक बेस बना। फाइनेंशियल सर्कल यानी कि मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की। देखिए, कर्मों की जब हम बात करते हैं तो कर्मों के फल को जानना हम जरूर चाहते हैं। हर क्लाइंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर, जो हम कर्म करते हैं हम कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमें कितने फल मिलेंगे। और कर्म हमें जो करना होता है, हम कहते हैं हम कर्म किस तरह करते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि जो हम प्रोफेशनल कर्म करते हैं क्या वो ही सिर्फ कर्म है। मगर कर्मों की शुरुआत होती है हमारे विचारों से। विचारों से कर्मों की शुरुआत होती है, मगर कुछ कर्म, कुछ कार्मिक पेंडेंसीज हम पीछे से यानी पिछले जन्मों से लेकर आते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड भी करके लाते हैं। पिछले जन्मों की कार्मिक पेंडेंसी, इस जन्म के थॉट प्रोसेस से जो एक्शंस बनते हैं, उन सभी का जो मिला जुला हिसाब किताब है वो इंसान एक जन्म में करता है। और आज मैं जिस इंसान की कुंडली आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पीछे ही मेरे बेटे ने मेरे को कहा कि पापा आप ये सीरियल देखिए। और उस सीरियल को देखकर आज की वीडियो का टॉपिक मेरे जहन में आ गया। दर्शकों, मैं आपके सामने अब मैं शेयर कर रहा हूं उस इंसान का हॉरोस्कोप, जो मैं चाहता हूं कि जिसके माध्यम से हम उन चीजों को सीखें, समझें कि कर्मों को कैसे देखना है। अब आप देखिए, ये चार्ट है हर्षद शांतिलाल मेहता का, जिसको सब हर्षद मेहता के नाम से जानते हैं। और इसका एक और निकनेम था, ये बोला जाता था इसको, जैसे अमिताभ बच्चन को हम जानते हैं बिग बी के नाम से, हर्षद मेहता को हम सब जानते हैं बिग बुल के नाम से। हमारे स्टॉक मार्केट की शुरुआत की जो रेवोल्यूशन है वो इस इंसान के द्वारा ही की गई। कितना अच्छा हुआ उसके जीवन में, कितना बुरा हुआ, क्या कुछ हुआ, आज की वीडियो में हम हर्षद मेहता के कर्मों से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। अब आप देख लीजिए, इस इंसान का जन्म 29 जुलाई 1954 को हुआ। टाइम ऑफ बर्थ 10:20 AM है एंड प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई। जब इसके आप चार्ट को देखने का प्रयास करोगे तो चार्ट में आपको मिलेगा कि ये वर्गो असेंडेंट का चार्ट है। राशि कैंसर है। नक्षत्र देखिए, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के। लग्न उत्तर फाल्गुनी में है, सूर्य पुष्य नक्षत्र में है, चंद्रमा पुनर्वसु में है, मंगल वक्री है, मार्स रेट्रोग्रेड है मूल नक्षत्र में, मरकरी जुपिटर फिर दोनों पुनर्वसु में ही है, वीनस पूर्व फाल्गुनी में है, शनिदेव
स्वाति नक्षत्र में है, राहु पूर्वाषाढ़ में और केतु फिर पुनर्वसु में है। अगर आप नक्षत्रों को थोड़ा सा भी फोकस करने का प्रयास करोगे तो आपको मिलेगा कि हर्षद मेहता के चार्ट में 1 पुनर्वसु, 2 पुनर्वसु, 3 पुनर्वसु और 4 पुनर्वसु, 4 नक्षत्र पुनर्वसु। नक्षत्र जुपिटर के हैं, मगर आप देखिए पुनर्वसु के साथ रिपीट साथ में ही एसोसिएट हो जाता है, यानी कि इसके जीवन में उन्हीं इवेंट्स की पुनरावृत्ति कह लीजिए या रिपीट रिपीट रिपीट। और हर्षद मेहता की लाइफ को आप देखने का, समझने का प्रयास करो तो आपको ये रिपीट सीधा सीधा दिखाई देगा। उसके बाद 2 नक्षत्र हैं पूर्व फाल्गुनी के, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, एप्रिसिएशन, ये नक्षत्र ये फल दे रहा है। पुष्य नक्षत्र पोषण का है, स्टबर्ननेस का है, जिद्दीपने का है। अब आप देखिए ये जो चीजें हैं, साथ ही में मूल नक्षत्र हर चीज को उसके रूट लेवल तक जाके जानना और समझना, ये हर्षद मेहता में था। उसने कहां अप्लाई किया ये हम वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे आगे। उसके बाद स्वाति नक्षत्र जो इस इंसान में बहुत बड़ी एम्बिशियसनेस दे रहा था, महत्वाकांक्षा हाईएस्ट लेवल की, क्योंकि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और ये है भी राहु का और राहु की लॉर्डशिप में ही है। सो आप समझ सकते हो कि इस इंसान का जो राहु है, राहु कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है। और एक और नक्षत्र बचा, वो है पूर्व आषाढ़ का। आषाढ़ के नक्षत्र वाले आप सब जानते हो कि ये अपने कर्मों के माध्यम से अचीव करके दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट वे से दुनिया को अप्रोच करते हैं, डायरेक्ट वे से अप्रोच नहीं करते। ये पहले कर्म करेंगे, उस कर्म का फल ये लोगों को दिखाएंगे कि ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट मैंने बना दिया। हर्षद मेहता पहला आदमी था जो लेक्सस कार लेके आया, बॉम्बे में सबसे बड़ा घर उसका था, सबसे बड़ी दिखावे वाली चीजें उसकी थी। ये पूर्वाषाढ़ की वजह से था, प्लस पूर्वाषाढ़ विक्ट्री देने वाला नक्षत्र है, सो विक्ट्री तो इस इंसान को मिली। अब ये मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने आपको नक्षत्रों का दिया। इससे आप समझ सकते हो कि हर्षद मेहता की लाइफ में किस तरह नक्षत्रों का जो बेसिक क्वालिटीज हैं उस इंसान में आई। अब आप डिग्रीज पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट में लग्न तो सिर्फ 8 डिग्री का ही है, कोई बहुत स्ट्रांग लग्न नहीं है हर्षद मेहता का, मगर सूर्य 12 डिग्री का है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ लेकर सूर्य है। चंद्रमा 3 डिग्री का है, हम कह सकते हैं काफी बच्चा है, एक छोटे बच्चे की तरह है मन हर्षद मेहता का। मंगल वक्री है, 2 डिग्री का है। अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री का और रेट्रोग्रेशन में है, इंपॉर्टेंट प्लेनेट है ये। मरकरी, जुपिटर, वीनस, ये तीनों बुजुर्ग बुढ़े प्लैनेट्स हैं। और उसके बाद शनि 9 डिग्री का है, इसको हम बहुत स्ट्रांग तो नहीं मानेंगे मगर फिर भी इसको अच्छा ही मानेंगे। राहु केतु 20 डिग्री पे हैं, 20-27। अब आप देखिए इसको भी हम वीक नहीं मान सकते, ये भी ठीक ठाक डिग्री में है। सो आप यहीं से डिग्री से ही एक बात समझ सकते हो कि हर्षद मेहता के चार्ट में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा मिलने वाला है, मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा मिलने वाला है और साथ में राहु का प्रभाव, शनि भी अच्छा प्रभाव देंगे। अब आप देखिए हम क्योंकि बात सिर्फ कर्मों की कर रहे हैं, सो आज के वीडियो में हम उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे और उसी को जानने का प्रयास करेंगे कि हर्षद मेहता की लाइफ में कर्मों का ऐसा बड़ा खेल है कि हर इंसान को इसके चार्ट से सीखना चाहिए। अब आप देखिए चार्ट में चलते हैं, बात को समझने का प्रयास करते हैं। और अगर चार्ट को और समझना है, अगर हम इसके चार्ट को
भाव चलित में भी देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको कुछ और तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, मामूली सा फर्क आया, मगर ये जो फर्क आया, ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट आया। समझ में आई बात कि राशि चार्ट में लग्न में कुछ भी नहीं है, मगर जब हम इसको भाव चलित में कन्वर्ट करते हैं, अब आप देखिए क्या हुआ, शुक्र देवता लग्न में आ गए, और शुक्र के लग्न में आते ही आप समझ सकते हो कि हाईएस्ट लेवल की लग्जरी, हाईएस्ट लेवल की लग्जरी। अब आप देखिए, क्योंकि शुक्र लग्जरी देने वाले देवता हैं, लाइफ के देवता हैं। शनि देव फैमिली में है, कुटुंब में है। अब आप इन चीजों को देखिए। प्लस अब शनि देव ने क्या किया, बचपन से ही ये इंसान, अगर आप महात्मा गांधी की कुंडली को याद कर लीजिए तो शनि देव उनके भी द्वितीय भाव में ही। अब यहां पर शुक्र के घर में, घर भी शुक्र का, राशि भी शुक्र की राशि में शनि आ गया। अब आप समझ सकते हो, कर्म 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 तो स्ट्रांग हो गया, मगर उसके साथ लाइंग, झूठ बोलना, चीटिंग, ये साथ में ही आ जाएगी। क्योंकि शुक्र और शनि, अब यहां पर जब शुक्र और शनि इकट्ठे हुए, इनका नेचुरल संबंध है, मगर शुक्र यहां ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र का अपना घर भी है, शुक्र की अपनी राशि भी है। सो शुक्र यहां पर शनि को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखते हैं। सो हर्षद मेहता की लाइफ में शनि का जो कर्म है वो शुक्र से प्रेरित है या शुक्र से इन्फ्लुएंस्ड है। हाईएस्ट लेवल की मनी बनाने की इच्छा, और यहां पर शनि जो है शुक्र से गेन में है। मगर अब यही रिलेशन को उल्टा करके देखिए, शनि से शुक्र 12th में चले जाते हैं। ये गुगली है, इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से कर्मों का हमें देखना है, लेखा जोखा समझना है कि कर्म कैसे चल रहे हैं इस इंसान के। अब आप देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, चतुर्थ भाव में राशि सेजिटेरियस में राहु और मार्स। राहु इंपॉर्टेंट प्लेनेट है इस चार्ट का, मार्स इंपॉर्टेंट प्लेनेट है इस चार्ट का। शुरू में हम कह सकते हैं कि इस इंसान के मन में गुस्सा बहुत होगा, और ये इंसान हाईएस्ट लेवल का गुस्सा घर में करके दिखाएगा। मगर साथ ही में मार्स प्रॉपर्टी का कारक है, राहु एम्बिशियसनेस देने वाला प्लेनेट है, और राहु का काम है उस चीज को बढ़ाना। आप देखिए बहुत छोटे से लाइफ स्पैन में हर्षद मेहता ने कितनी प्रॉपर्टी बनाई। बॉम्बे जैसे महंगे शहर में, जिसको हम कहते हैं दुनिया की कॉस्टलीस्ट प्रॉपर्टी है, वहां पर 15,000 स्क्वायर फीट का घर, जो कोई सोच नहीं सकता, हर्षद मेहता ने वो किया। मगर इसके साथ उसके अंदर आप देखिए बहुत हाई लेवल का बिल्ट इन गुस्सा है, बहुत हाई लेवल का गाली देना, क्योंकि गाली देने का जो स्वभाव था, अब आप सीधा सीधा कह सकते हो, क्योंकि यहां पर द्वितीय भाव में जो कि वाणी को हम मतलब बात करते हैं, वाणी के ऊपर जब शनि आता है तो नॉर्मल में, क्योंकि शुक्र का घर है, ये आदमी बहुत स्वीट बोलेगा, मगर जैसे ही शनि की हार्शनेस आएगी ये आदमी अब्यूसिव भी हो जाएगा। और ये हर्षद मेहता की लाइफ में आप आसानी से देख सकते हो कि ये दोनों तरीके की बात करने का ढंग, दोनों तरीके की बात करने का ढंग आपको मिलेगा। प्लस घर के संस्कारों में शनि होने से एक चीज तो हो गई, ये आदमी बहुत हार्डवर्किंग हो गया, बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया। मतलब शनि के संस्कार, मीडियोकर बैकग्राउंड, ये उसका पास्ट है, उसकी लीनिएज है, मगर लीनिएज में बहुत स्ट्रॉन्ग
कर्मों का इन्फ्लुएंस आ गया, मगर कर्मों के बीच में वो जो जिसको हम कहते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, डिप्रेविटी, वहां तक पहुंचने की इच्छा जो एक अमीर आदमी को देखकर किसी के मन में भी आती है, ये भी है। बचपन से हर्षद मेहता और उसके फादर का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरे को बहुत हाई लेवल पर पहुंचना है। राहु चतुर्थ भाव में होने से उसके मन के अंदर एक रिबेलियसनेस है, रिवोल्ट है, जो मार्स के साथ होने से और बढ़ जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मर्जी रूल्स ब्रेक करो, मगर जो चीज आप चाहते हो उसे अचीव करो। साम दाम दंड भेद, हर चीज का इस्तेमाल करके अपने गोल तक पहुंचो। अगले प्लैनेट्स आप देखिए कहां पड़े हैं, दशम भाव में जुपिटर, मरकरी और केतु। अब मरकरी तो इसके लग्नेश हैं, लग्नेश का दशम भाव में जाना यानी कि उसको काम तो वो मरकरी तो लर्नर प्लेनेट तो है ही है, ट्रेडर है। अब आप देखिए हर्षद मेहता ने सारी जिंदगी क्या किया, ट्रेडिंग ही तो की, पैसे का ही तो हिसाब किताब किया, मगर अकेली ट्रेडिंग नहीं की, साथ में जुपिटर आने से हम कह सकते हैं कि उसने गलत नहीं किया होगा, कह सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जहां भी होगा वो अपनी पॉजिटिविटी देगा। अगर राहु रिबेलियसनेस और लॉलेसनेस दोनों चीजें दे रहा है, मगर कर्म भाव में जुपिटर का होना ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन था कि ये आदमी गलत तो नहीं करने वाला। सो यहां पर आप देखिए पैसे के अगर लेन देन की बात अगर हर्षद मेहता की लाइफ में आप पूरे देखो, उसने हिसाब किताब अपना पूरा रखा, सिस्टम को यूज किया, सिस्टम को यूज करके पैसा बनाया, वो मान लिया, मगर हिसाब किताब जिसको हम कहते हैं देनदारी, देनदारी में उसने कभी भी कोई छल कपट नहीं किया, जिसको जितना उसका ड्यू बनता है उसको उतना ड्यू दिया, बैंकों की पेमेंट से पूरी करी, मगर साथ ही में अब आप देखिए यहां पर केतु महाराज आ गए जो कि हर्षद मेहता के पास्ट को बताते हैं। अब यहां पर एक चीज अब आप और देख लीजिए, क्योंकि मरकरी लग्नेश भी है और यहां पर कर्म भाव में जो राशि आती है, राशि कौन सी आती है, मिथुन यानी जेमिनाई आ जाती है। सो मरकरी तो राशि की वजह से, लग्नेश होने की वजह से मरकरी का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज्यादा हो गया। अब मरकरी का केतु के साथ होना, आप कह सकते हो कि ये पिछले जन्मों से उस पैसे की लेन देन की लीनिएज लेकर आया, जोड़ घटाव इसको समझ आते थे और ये उस जोड़ घटाव की सिचुएशन को दूसरों को बहुत आसानी से समझा देता था। जितनी मर्जी एडवर्स सिचुएशन आ जाए, जुपिटर साथ बैठा है, शिष्य और गुरु दोनों इकट्ठे बैठे, सिचुएशन जितनी नेगेटिव जाती थी, हर्षद मेहता अपने आप को बहुत पॉजिटिव होके दिखाता था और यही उसकी लीनिएज थी कि एक्सट्रीम बैड कंडीशन में भी आप देखिए वो आदमी बहुत शांत है, नए नए तरीकों से सोचने का प्रयास कर रहा है और उन तरीकों को दूसरे को समझा के इन्फ्लुएंस करके अपना रास्ता निकाल लेता है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग 10th हाउस प्रोपोजिशन है और इसी के जो गेन में यानी एकादश भाव में अब आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य और चंद्रमा का इकट्ठे होना। बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो अमावस हो गई, मगर बहुत से लोग ये भी मानेंगे कि ये पूर्णिमा भी है, क्योंकि सूर्य स्ट्रांग है, चंद्रमा उतना स्ट्रांग नहीं है। ये इंसान दिखने वाली, रिकॉग्निशन वाली कि दुनिया में ये आदमी दिखेगा और बड़े लेवल पर दिखेगा और इसकी इच्छा पूर्ति सूर्य द्वारा होगी।
अब ये तो था इसका ओवरव्यू इसके चार्ट का। अब हम इसके डिविजनल चार्ट्स को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, आप देखोगे कि आपको बड़ी खूबसूरत चीजें यहां पर दिखाई देंगी। और उसमें क्या है, अब आप सीधा सीधा देखिए, राहु मार्स यहां भी चतुर्थ भाव में है और D60 में भी चतुर्थ भाव में ही है। सो राहु मार्स ये कॉम्बिनेशन इस इंसान के जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और उसके बाद कुछ और घटनाएं हैं जो आप देखने का अगर प्रयास करोगे। सूर्य की पोजीशन आप देखिए, सूर्य कर्क राशि में ही है। D10 में देखिए दोबारा फिर कर्क राशि में है। D60 में देखिए ये फिर कर्क राशि में ही है। 4 में से 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स में सूर्य एक ही राशि में है, यानी कि उस इंसान की इच्छा दुनिया में सबसे बड़ा बनने की है, सूर्य बनने की है। और सूर्य उसके इमोशंस को तो ड्राई अप करेगा ही, यानी वो अपनी इमोशंस कभी डिस्प्ले नहीं करेगा, बाहर नहीं दिखाएगा, मगर उसके मन में दुनिया का राजा बनने की इच्छा हमेशा होगी। अब ये अमावस तो हो नहीं सकती। और हर्षद मेहता की लाइफ को आप देखिए, चाहे हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा बबल था, बड़ा हुआ और फूट गया, कह सकते हैं, मगर जब वो बबल बड़ा हुआ तो पूरी दुनिया ने उसको देखा, हाईएस्ट लेवल तक वो पहुंचा, कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। हम उसको बिग बुल कह देते हैं। अब हम बात कर रहे थे उसके कर्मों की, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली कर्मों के ऊपर ही बनाना चाहता था कि चार्ट में हम किसी के कर्मों को समझें। अब कर्मों के लिए 2 भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कर्मों के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट भाव होता है वो होता है किसी भी इंसान की पेरेंटल फैमिली का, यानी बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको सबसे पहले उसको माँ बाप की फैमिली मिलती है, वहां से संस्कार आगे चलने शुरू होते हैं, क्योंकि वहीं से बच्चे की ग्रूमिंग शुरू होती है। अब संस्कारों की अगर हम बात करें, अगर हम D1 की बात करेंगे तो वहां पर तो शनिदेव है, और शनिदेव को तो कभी बुरा कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिसको हम स्टबर्ननेस, जिद्दीपने की बात कहते हैं, मगर शनिदेव तो क्योंकि कर्मों के देवता हैं और कर्मों का फल देंगे भी, डिसिप्लिन भी देंगे, हार्डवर्क भी देंगे, मगर साथ में स्टबर्ननेस भी दे सकते हैं, और अगर नेगेटिव हो गए तो लेजीनेस भी आ जाते हैं, क्योंकि ये शनि के प्रव्यू की चीजें हैं। अब अगर नवमांश को देखेंगे, नवमांश में मरकरी, मार्स, जुपिटर और केतु। क्यों मैंने कहा था, क्योंकि फैमिली का हाउस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि बचपन कह लीजिए और घर के पैसे की शुरुआत कह लीजिए। अब यहां पर केतु का होना नवमांश में, ये हर्षद मेहता के पास्ट को भी बताता है। अब वो पास्ट क्या है, पास्ट में अगर हम जुपिटर और मरकरी को देखेंगे, शिष्य और गुरु दोनों एक ही जगह पर। सो ये आदमी पर्टिकुलर मर्क्यूरियल सब्जेक्ट्स की तो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज की लीनियज लेकर पैदा हुआ। लेन देन, जोड़ घटा, कैसे पैसा बनाना है, ये तो बहुत हाईएस्ट लेवल पर ये आदमी लेकर आया। साथ में मार्स, मार्स ने इसको बोल्डनेस दी, डरना नहीं है, छलांग लगा दो। अब क्योंकि पास्ट की लीनियज है, पास्ट की लीनियज गवर्न करती है या उसको डायरेक्शन देती है कि ये चीजें तो आप ऑलरेडी करते थे, आपको समझ थी। अब आप देखिए, जो लोग शेयर मार्केट में जो जो चीजें करने से डरते थे, इसने वो सब चीजें बोल्डली करी, बिना डरे करी, और साथ में एक एडवाइजर का जुपिटेरियन रोल भी इसने पकड़े रखा। ये जब किसी के सामने भी जाके बैठ जाता था, यानी कि हम कहते थे कि इसकी वाणी पर सरस्वती है, ये जो बोलता था दूसरे सब सुनते थे और इसका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर जाता था,
और वो इसकी बात को मान लेते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी के भी चार्ट में। और दूसरा, यही चीज आप देख सकते हो, जुपिटर मून षष्टियांश में D60 में लग्न में आ गए। यानी ये जो आदमी बोलेगा वो जुपिटर की तरह बोलेगा, क्योंकि इसके मन के अंदर जुपिटर है। जब मन के अंदर जुपिटर है और लग्न में पड़ा है, और तो ये आदमी तो हमेशा पॉजिटिविटी दिखाएगा, पॉजिटिविटी देगा। इस इंसान की लाइफ में आप देखिए, जितनी मर्जी एडवर्स सिचुएशंस आई, इसने ना पॉजिटिविटी का दामन छोड़ा, और जो भी इसके पास आया इसने उसको पॉजिटिविटी दी। साथ ही में अगर आप देखोगे इसके चार्ट में, आपको जुपिटर और शनि का कंबाइन आपको ऑलमोस्ट हर जगह दिखाई दे जाएगा। जुपिटर की पंचम दृष्टि शनि के ऊपर है। यहां पर शनि जुपिटर के भाव में ही बैठे, यहां शनि और जुपिटर इकट्ठे ही हो गए, और यहां अगेन अगर आप देखोगे जुपिटर फिर शनि के घर पे, यानी कि धर्म कर्म युति साथ में चली। आप कह सकते हो कि इस इंसान ने पूरी जिंदगी ना कभी ड्रिंक करी, ना कभी नॉनवेज खाया, ना कभी कोई मतलब उस तरह की मतलब बातें करी, मतलब ना रिलेशंस में कोई गलती, ना लाइफस्टाइल में कोई गलती। सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम कहते हैं कि कर्म, सिर्फ जो हम एक्शंस करते हैं वो नहीं होते। यहां पर भगवान कृष्ण और गीता को आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्मों की शुरुआत आपके विचारों से होती है, आपके भाव से होती है। आपके मन में कौन सा भाव है और आप किस भाव से कर्म कर रहे हो, उस भाव से उसका कर्मफल निश्चित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखिए मन के अंदर क्या है। मन के अंदर जब राहु है, अब हमेशा राहु पॉजिटिव नहीं होगा, हमेशा राहु उस दिव्य अमृत की बात नहीं करेगा। राहु मायापति की क्रिएशन है, राहु माया है, तो माया का खेल हाईएस्ट लेवल पर, और राहु पड़ा भी स्वाति नक्षत्र में है। हाईएस्ट लेवल एम्बिशियसनेस का, और उसको अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। अब कुछ चीजों को दूसरे तरीके से भी हम देखने का प्रयास करते हैं। नवमांश में देखेंगे तो राहु और सूर्य अष्टम में चले गए। ये एक इंपॉर्टेंट घटना है। सूर्य और चंद्रमा यहां एकादश में है, ये दोनों डिफिकल्टी के हाउस हैं। यानी इस इंसान की लाइफ में जब भी हाईएस्ट लेवल की नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी आएगी, उसके साथ डिफिकल्टी एसोसिएट होगी, और यही हर्षद मेहता की लाइफ में हुआ। इसको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं थी। जब ये दुनिया को दिखता था तो एनिमीज अपने आप क्रिएट होते थे, एनिमीज अपने आप क्रिएट हो जाते थे इसके, और वो आप किसी भी इसके चार्ट में देख सकते हो कि एनिमीज कहां पड़े हैं। अब आप देखिए, इसने कर्मों के माध्यम से एक एम्पायर खड़ी करी, और वो जो एम्पायर को देखने के लिए हमें D10 देखना पड़ेगा। लग्न में सूर्य, तो नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिखना, और जैसे ही बड़े दिखने की चाह, तो हुआ क्या, इसके छठे भाव में देखिए मार्स और केतु, एनिमीज अपने आप क्रिएट हो गए। और कहीं ना कहीं ये जो एनिमिकल पिक्चर है, आप कह सकते हो कि केतु है, तो ये पास्ट से चली आ रही थी। कुछ लोगों की सोच सकते हैं कि पिछले जन्मों की भी
यहां पर पास्ट की लीनिएज है, और वो जो लीनिएज है, उस लीनिएज से जो एनिमिटी बनी, ये समझ ही नहीं पाया कि वो एनिमिटी क्या है, और उस एनिमिटी ने इसे बर्बाद कर दिया, एक राजा को बर्बाद कर दिया। अब राजा को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल, क्योंकि यहां से हमें पता लगता है, मगर अगर छठे भाव के शक्ति स्थान को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर राहु महाराज हैं। अब राहु क्या है? राहु नेचर को भी संबंध करता है, यहां पर इसका संबंध नेचर के साथ है। नेचर को अगर हम नेचर और 12th हाउस को मिला दें तो ये कहीं ना कहीं एक आश्रम बन जाता है। और हर्षद मेहता की लाइफ में ये आश्रम कहां पे आया? चंद्रा स्वामी। अब आप देखिए, ये राहु इसके मन में है, राहु मार्स इसके मन में है, राहु मार्स, राहु यहां पर 12th हाउस में है, और यहां पर फिर राहु मार्स चतुर्थ भाव में है। अंदर से जो कनेक्शन बने चंद्रा स्वामी के साथ, चंद्रा स्वामी के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक कनेक्शन बने, बाकी पॉलिटिशियंस तक बने, और उस चंद्रा स्वामी ने ही इसको बढ़ाने में भी हेल्प करी और इसको डुबोने में भी उसी का रोल रहा। अब आप देखिए, क्योंकि चंद्रा स्वामी इतनी बड़ी एंटिटी थी, और यहां पर आप ये भी समझ सकते हो जो मैंने पहले वीडियो में कहा था कि राहु मार्स, कोई आश्रम वाला इंसान जो साथ में आर्म्स डीलिंग भी कर रहा है, और ये अब तो सबको मालूम है कि चंद्रा स्वामी ने आर्म्स डीलिंग भी करी। राहु मार्स, क्लियर कट चंद्रा स्वामी कैरेक्टर। तो चंद्रा स्वामी का कैरेक्टर शुरू में इसको बड़ा करने में, इसको बनाने में, अब यहां पर आप समझ सकते हो कि ये हर्षद मेहता की पिछले जन्मों से आई हुई लीनिएज थी। पूरी दुनिया को जो आदमी कंट्रोल कर रहा था वो आश्रम और स्वामी के कंट्रोल में आकर उसका जीवन समाप्त हो गया। क्योंकि ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये आप सीधा सीधा देख सकते हो कि राहु मार्स का इंपैक्ट यहां पर कर्म स्थान में केतु महाराज आ गए। ये उसका पास्ट है, पास्ट से चीजें बनी, राहु मार्स और चंद्रा स्वामी ने उसके हाथ से एक एक चीज निकलती गई, सब टैक्सेस, ये वो, कितना बड़ी गेम हुई, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम ही डाइड विद ए हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक को आप कहां से समझ सकते हो? ऑपोजिशन में दोबारा से फिर सूर्य ही है। अब क्लियर कट आप समझ सकते हो कि किसी के चार्ट को आपको कैसे देखना है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स कैसे रोल प्ले करते हैं। सूर्य ने नेम फेम दी, और सूर्य से ही जो नेम फेम से उसको एनिमिटी बनी, उसी के बीच में राहु मार्स आ गया। चाहे वो क्रिएट भी शुरू में उसके राहु मार्स से, क्योंकि राहु मार्स आपको एक एडिशनल एनर्जी दे रहा था, बिना डरना, रिबेलियसनेस, बोल्डनेस, एम्बिशियसनेस, ये सारी चीजें दे रहा था। मगर जब जरूरत पड़ी तो ये कहां चला गया राहु मार्स? चंद्रा स्वामी के दरबार में, और वहीं से आप समझ सकते हो डाउनफॉल की शुरुआत हो गई। मगर लाइफ जितनी भी रही, हाईएस्ट लेवल की लग्जरी वाली लाइफ। वीनस को आप देख सकते हो, क्योंकि वीनस लग्न में है। इसी वजह से अब दूसरे तरीके से अगर आप देखने का प्रयास करोगे, कोई भी इसके चार्ट के सर्वाष्टक वर्ग को देखकर ये चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मगर दूसरे तरीके से इसके हाईएस्ट पॉइंट सर्वाष्टक वर्ग में कहां है? अष्टम में है या नवम भाव में। अब नवम भाव क्या है?
लग्न में जो प्लैनेट पड़ा है उसका संबंध उसके भाग्य से है। नवम का अधिपति उसके लग्न में बैठ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। प्लस आप देखिए वीनस यहां भी नवम में ही है। फिर और आगे चलिए, दूसरे चार्ट्स को भी देखने का प्रयास करें। वीनस यहां पर चंद्रमा के साथ दशम में है और D60 में फिर वो नवम में ही है। ये इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स है किसी के भी चार्ट में। तो हाईएस्ट लेवल की लग्जरी तो उसकी डेस्टिनी में, और उसने अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी को बनाया। मगर अपने कर्मों से ही बीच में जो चीजें उसने शामिल कर ली, उसी कर्मों ने उसे डुबो भी दिया। ये था कर्म और कर्म का फल। और जो हम हर्षद शांतिलाल मेहता के चार्ट से बहुत खूबसूरत तरीके से समझ पाए। ये था दर्शकों मेरा एनालिसिस कि कर्मों को कैसे देखें, कर्मों को कैसे समझें, कर्मों के फल से हम कैसी टीचिंग्स लें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली हमें समझने का मीडियम है, दूसरों को लेक्चर देने का मीडियम नहीं है, दूसरों को सुधारने का मीडियम नहीं है। ये अपनी लाइफ को समझ के अपने आप को बेटर करने का मीडियम है। ऋषियों ने एस्ट्रोलॉजी बनाई इसी मोटिव के साथ थी कि हम अपने चार्ट के थ्रू अपने कर्मों को समझें, अपने लाइफ के फाइनल पॉइंट्स को समझें, उन चीजों को समझें कि हम लाइफ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। नेगेटिव्स सबकी लाइफ में होते हैं और वो हर्षद मेहता की लाइफ में भी थे, मगर उसने कभी उन नेगेटिव्स को खत्म करके या कम करके अपनी लाइफ को इंप्रूव करने का प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी, नेम, फेम, साम दाम दंड भेद करके पूरे बैंकिंग सिस्टम को, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को यूज करके अपने आप को बड़ा बनाने के, अपने आप को बुल बनाने के चक्कर में रहा। और ये जो बुल है, बुल आप समझ सकते हो ये बुल कौन सा है? ये बुल है वीनस का सेकंड हाउस। अब ये चीज जो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वीनस बुल, इसी वजह से उसको अच्छा भी लगता था कि मेरे को कहा जाए कि मैं बिग बुल हूं। दर्शकों, इन्हीं चीजों से आप सीखा करें, समझा करें कि हमें चार्ट्स को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है और किन चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। और अगर आपने इस तरह करना शुरू कर दिया तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत अच्छा टूल साबित होगी, आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में, आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में। और जो हर वीडियो के एंड में एक रिक्वेस्ट मैं सभी दर्शकों से करता हूं कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बढ़ाइए, ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज लेना चाहते हैं या मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881 64480। दर्शकों, इसी के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार।